नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शब बारात को लेकर जहां बाजारों में गुलाब के फूलों की दुकानें सजी थी, वहीं मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर इबादत की, जिसके बाद कब्रिस्तान पहुंचकर मज़ारों पर फूल चढ़ाए। शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार रात शब बारात का पर्व मनाया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में विशेष नमाज अदा की। देर रात तक चली नमाज के बाद मुस्लिम समाज जन अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनकी कब्रों पर पहुंचे और फूल फातिहा कर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की। इधर मस्जिदों में हुई विशेष नमाज के बाद भी देश दुनिया में चैन, सुख, भाईचारे की दुआएं की गई। नेपा नगर वासियों को आज से 2 ट्रेनों के स्टॉपेज की सुविधा मिली है। इस सौगात के लिए नेपा नगर के नगर वासियों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का नागरिक अभिनंदन किया। नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस और काशी एक्सप्रेस का स्टॉप शुरू किया गया है। इस सौगात पर नेपा नगर वासियों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उनका नागरिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नेपा नगर की लोकप्रिय विधायक सुमित्रा कास्डेकर, पूर्व महापौर अनिल भोसले, मंजू दादू, राजेश चौहान सहित गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, प्रयास करते रहो तो कठिन से कठिन काम भी सरल होता है, और सामूहिक प्रयास करोगे तो हर काम में सफलता मिलती है। और इस काम में भी हमने सामूहिक रूप से प्रयास किया। सांसद होने के नाते तो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे विधायक जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी और इस जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था। तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया था उसी के बदौलत हमारे को ताकत मिली। और 2 साल से जो स्टॉपेज बंद पड़े थे, उन रेलवे के स्टॉपेज को पुनः चालू कराना इतना सरल भी नहीं था। यहाँ पर कागज़ का कारखाना भी है। कागज़ के कारखाने के कारण कई अधिकारियों का, कर्मचारियों का दूर दूर से आना जाना होता है, तो इसके लिए यहाँ की जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए थी। और ये ट्रेन का स्टॉपेज होने के कारण निश्चित रूप से व्यापार को भी गति मिलेगी, और व्यापार को गति मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलने में एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हर साल की तरह इस साल भी प्राकृतिक रंगों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर प्रवीण सिंह ने परिवार के साथ शामिल होकर होली खेली। विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में श्री कृष्ण मंगल परिसर में अनूठी होली का आयोजन किया गया, जिसमें रंग तो थे लेकिन केमिकल युक्त नहीं, बल्कि सभी रंग प्राकृतिक तरीकों और प्राकृतिक सामग्री से तैयार किए गए थे, जिनमें पीला रंग हल्दी और मुल्तानी मिट्टी, सफेद रंग के लिए फूलों का उपयोग किया गया, वहीं लाल रंग के लिए टेसू के फूलों से बनाया गया, काला रंग काली मिट्टी से बनाया गया। इस प्रकार सभी रंग अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार कर शहर के मंगल परिसर में सभी ने एकत्र होकर रंगों का त्योहार होली मनाई। इस मौके पर बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुंचे, जिन्होंने पहले हवन कर रंगों का आह्वान किया और हवन में आहुति डालकर सभी को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सभी के जीवन में 7 रंगों की ही तरह रंग भरे, इसकी भगवान से कामना की गई। और इन रंगों से जब हम रंग खेलते हैं तो हमारे मन में प्रेम पैदा होता है, मदद का भाव पैदा होता है, सहानुभूति का भाव पैदा होता है, आपसी प्रेम का भाव पैदा होता है। क्योंकि इन रंग की जो प्रकृति है वो प्राकृतिक रूप से है। हम यहाँ पर प्राकृतिक रंगों से होली खेल रहे हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति हमको बताती है कि जब शीतकालीन सत्र जाता है और ग्रीष्मकालीन आता है तो हमें त्वचा के ऊपर डेड सेल जम जाते हैं। उन डेड सेल को धोने के लिए, और मन भी कई तरह से विकारों से भर जाता है शीतकालीन अवस्थाओं से उभरने के लिए। जैसे ग्रीष्म अवस्था आती है तो इसके ऊपर हमके रोम को खोलने के लिए उपटन से स्नान किया जाता है, एक दूसरे को रंग लगाकर। इसी को धुलंडी बोलते हैं। धुलंडी का अर्थ ही होता है शरीर को धोना। शरीर इन रंगों का जो उपयोग किया जाता है उसमें होता है हल्दी, चुकंदर, हल्दी से पीला रंग, चुकंदर से लाल रंग, नीम के पत्तों से हरा रंग, भस्म जो भगवान शिव भस्म रमाते हैं, दिगंबर संत जिसको रमाते हैं और जिससे सभी प्रकार के त्वचा रोग ठीक होते हैं, ऐसा भूरा रंग है हमारी यज्ञीय गाय के कंडों से बनी हुई भस्म से। शहर में हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। बच्चे, युवाओं की टोली ने सड़कों, गली मोहल्लों में घूमकर एक दूसरे पर रंग डालकर खुशी का इजहार किया। शहर में सुबह से ही बच्चों की टोलियां एक दूसरे पर रंग बरसाते हुए शहर की सड़कों पर निकली। गली मोहल्लों में बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और महिला पुरुषों की टोली भी दिखाई दी। सभी ने एक दूसरे पर रंग डालकर होली की बधाई दी। बच्चों ने जहां बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, वहीं बुजुर्गों ने भी सभी को होली के रंग के साथ शुभकामनाएं देते हुए खुशियां बांटी।
बुरहानपुर जिले के पुलिस जवानों ने शनिवार को होली पर्व मनाया। इस दौरान डीजे की धुन पर सभी पुलिस जवान जमकर थिरके और एक दूसरे पर रंग डालकर गले मिलकर होली की बधाई दी। बुरहानपुर जिले में आज विभिन्न थानों पर होली मनाई गई। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को पूरे देश में जहां होली का उत्सव मनाया गया, वहीं अपना फर्ज निभाने के बाद आज बुरहानपुर जिले में गणपति थाना, सिटी कोतवाली थाना, ट्रैफिक थानों पर पुलिस कर्मियों ने होली का रंगारंग त्योहार मनाया, जिसमें सभी जवान फिल्मी गानों का आनंद लेते हुए डांस करते हुए होली मनाई और एक दूसरे को होली की बधाई दी।